श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। अक्षर पुरुषोत्तम भय यहाँ प्रकट भूतल पर प्रभु, अनेक जीव उद्धारने को मनुज तनु लीनी विभु। गुणातीतं गुरुप्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनं, विभाव्य दास भावेन स्वामी नारायणं भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। श्री दुर्गे मात की जय। सब संतन की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। प्रकट गुरु हरि महन स्वामी महाराज की जय। मेरे समस्त बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, जय स्वामीनारायण, और बच्चों को आशीर्वाद। आज के इस कथानक में हम पर्वत भाई के उनके जो श्रद्धा भाव है उसकी आज हम बात करेंगे। पहले के एपिसोड में भी, पहले की कथा में भी हमने पर्वत भाई के बारे में, उनकी अनन्य भक्ति के बारे में भी आपको बताया। इसी क्रम में आगे के भी हम आपको पर्वत भाई के बारे में ही कथा आज करेंगे। उनको बताएंगे कि उनकी और भी जो उनके साथ भगवान स्वामीनारायण के साथ जो उनकी अटल श्रद्धा भक्ति थी, वो कथाएं भी आज हमको बताएंगे। एक बार श्री हरि संतों को षड्रस का जो उनके जो संतों के जो फल उन होते, नाना प्रकार के फल खाना, उनके षड्रस का व्रत उनको त्याग दे दिया था। व्रत दिया यानी कि उनको त्याग के अभी तुमने बजाय कड़वा, मीठा, खट्टा, तीखा आदि 6 तरह के रसों का उनको खाद्य पदार्थों को बाध्य कर दिया था, यानी कि खाने से वर्जित कर दिया था। पर्वत भाई ने कहा, महाराज संत मेरे इष्ट देव हैं, यदि वे षड्रस का त्याग करते हैं तो मैं भी षड्रस का त्याग करूँगा। यानी कि संतों को आप इतना कठोर नियम देंगे तो मैं भी यह नियम लूँगा। उनके हृदय में संतों के प्रति अपार प्रेम, अपार महिमा थी। एक समय पर्वत भाई श्री हरि और सभी संतों के साथ हरि भक्तों को अपनी बाड़ी में ले गए। वहाँ ईख की जो लहराती हुई फसल देखकर श्री हरि बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। पर्वत भाई ने खटिया बिछाई और श्री हरि को उसमें बैठाया और संत हरि भक्त उनके आमने सामने बैठ गए। पर्वत भाई खेत में गए और अच्छे अच्छे ईख को, यानी गन्ने के जो सांठे तोड़कर लेकर आ गए और उनकी पडेरियाँ बनाकर, यानी कि काट कर उन्होंने श्री हरि को नैवेद्य के रूप में रखी और श्री हरि के लिए भोग के लिए लगाया। और श्री हरि ने पर्वत भाई का जो भाव था वो बड़े प्यार स्वीकार कर कहने लगे कि आह कितनी मीठी ईख है। ईख माने गन्ना, कितना मीठा गन्ना है। इसमें तो मानो पर्वत भाई का भक्ति रस ही छलक रहा हो, यानी कि श्री हरि को इतना अच्छा भाव देने का जो था वो लगा, जिसकी उन्होंने प्रशंसा करी कि अंदर से भाव कितना अच्छा। श्री हरि ने गडरियों के लिए टुकड़े करके पर्वत भाई को भी दिए। पर्वत भाई ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, महाराज मेरा तो व्रत है। अब श्री हरि ने कहा, भाई तुम्हारा कैसा व्रत है? पर्वत भाई ने कहा, मेरे इष्ट देव यदि नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगा? अब श्री हरि ने कहा, भाई तुम्हारा इष्ट देव कौन है? आशीष भाई, तो हमारे सिवा तुम्हारा इष्ट देव कौन हो सकता है? तो ये जो श्री उन्होंने कहा पर्वत भाई ने, भाई जो मेरे सामने ये बैठे हैं ये संत पर्वत भाई ने कहा ये बैठे हैं। श्री हरि ने पूछा, अच्छा ये तुम्हारे इष्ट देव कैसे हुए भाई? तो पर्वत भाई ने कहा, क्यों, आपके बारे में तो इन्होंने तो मुझे। तो
पर्वत भाई ने कहा श्री हरि को, भाई आपके बारे में इन्होंने तो हमें बताया है। अच्छा, तो मुस्कुरा कर श्री हरि मुस्कुरा कर कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो पहले भक्त पीछे भगवान। तो श्री हरि ने पर्वत भाई को देखकर कहा, पर्वत भाई तुम्हारे में इष्ट देव समय होने पर हम इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन अब तो आप लीजिए। परंतु पर्वत भाई ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले आप संतों से षड्रस का जो नियम दिया उसे वापस लीजिए, रखा है नियम रखा है उसे वापस लीजिए। तो श्री हरि ने संत हरिभक्तों को पर्वत भाई की महिमा जो थी वो बार बार वंदन की और करने लगे। श्री हरि ने तुरंत संतों को आदेश दिया कि तुम लोग आज से उस षड्रस के नियम से मुक्त हुए। यानी कि श्री हरि पर्वत भाई के प्रेम भाव के आगे उन्होंने जो भक्ति भाव देखा अपने संतों के प्रति, उस भाव के कारण श्री हरि ने जो उनको नियम दिए थे वो नियम भी उन्होंने वापस करवा दिए। ये था भक्ति में अपने आप को डुबाना, यानी कि भगवान भी भक्त के आगे झुक जाते हैं उनकी श्रद्धा भाव और भक्ति से। तो यही हमें सामने को देखने को मिला कि श्री हरि एक अपने भक्त के आगे अपने संतों को भी जो नियम दिए थे वो भी उन्होंने वापस ले लिया। संतों के नियमों के को देखकर पर्वत भाई 1.5 वर्ष तक यह षड्रस का नियम उन्होंने व्रत लिया था। पर्वत भाई की भावना देखकर श्री हरि अति प्रसन्न हुए। ऐसा ही एक अकाल वर्ष था, धनवानों के घर में भी मुट्ठी भर अनाज नहीं था। श्री हरि ने सोचा कि ऐसे समय में हमारे संत विचरण के लिए यदि किसी देहात में जाते हैं तो उन्हें जो हरिभक्त हैं वो मुसीबत में हैं, क्योंकि अनाज है नहीं। अगर वो संतों को देंगे तो उनके पास खाने को क्या रहेगा, तो वो दुविधा में थे। यह सोचकर उन्होंने संतों को गांव जाने से मना कर दिया श्री हरि ने। पर्वत भाई को जब ये पता चला, पर्वत भाई श्री हरि के दर्शन के लिए वहाँ आए, दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और करके संतों की हाल चाल पूछने लगे। तब उनको उपरोक्त स्थिति की जानकारी मिली। फिर उन्होंने श्री हरि से कहा, पूछने लगे खेतों का हाल कैसा है। श्री हरि ने उनसे पूछने लगे, भाई खेतों का हाल कैसा है तुम्हारा। तो पर्वत भाई ने कहा, अब तो बिना पानी के भी अकाल की स्थिति है। श्री हरि ने कहा, यह तो है, परंतु भगवान सब कुछ पार कर लेंगे। परंतु पर्वत भाई ने कहा, महाराज हमारे लिए तो एक साथ 2 अकाल पड़े हैं। श्री हरि ने कहा, कैसे, कि पिछले साल तो अच्छा अनाज पका था। पर्वत भाई ने कहा, पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, श्री हरि इस साल की बात कर रहा हूँ। एक तो अनाज नहीं हुआ, दूसरी आप संतों को गांव में विचरण के लिए नहीं भेज रहे हैं, आपने उनको मना कर दिया, जिसमें एक तो अनाज की मार, दूसरी तरफ संतों की सेवा, जो संत समागम था उसकी भी मार कर। तो ऐसे हमारे 2 दोहरे की मार हुई ना हमें, तो अकाल में हम कैसे जी पाएंगे। अब पर्वत भाई, श्री हरि ने पर्वत भाई की भावना देखकर मुस्कुराते हुए कहा और आशीर्वाद दिया कि पर्वत भाई भगवान अवश्य सब कुछ पार कर देंगे, आप चिंता मत करो। श्री हरि ने अब संतों को विचरण का दौर जारी करने का आज्ञा दे दी कि जाओ, आप गांव में जाओ और संतों हरिभक्तों को जो जीना दुर्बार हो गया था उन्हें एक दूसरे के लिए जीने का जो महत्वपूर्ण अंग है वो बन जाओ। श्री हरि एक बार गरडा में थे तो पर्वत भाई ने और उनकी पत्नी श्री हरि के दर्शन के लिए वहाँ गए थे। तो पर्वत भाई दिन भर श्री हरि के समागम में बैठे रहते थे और दर्शन करते, कथा वर्ण का अपना जो उनका सेवा करते रहते थे।
इस प्रकार 7 दिन बीत गए। अचानक एक दिन श्री हरि ने मूलजी ब्रह्मचारी से पूछा कि पर्वत भाई भोजन कहाँ करते हैं। महाराज ने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं, अभी जाकर बताता हूँ कि ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया। श्री हरि ने कहा ठीक है, तो तुम उनसे पूछकर मुझे बता दो। ब्रह्मचारी ने उनकी पत्नी से कहा, जब पूछा तो उत्तर मिला कि भाई वो तो घर में तो रसोई में खाते नहीं है, तो शायद रात दिन श्री हरि की सेवा में रहते हैं तो वहीं पर खाना खा लेते होंगे, प्रसादी ले लेते होंगे। अब यह सुनकर ब्रह्मचारी सोचने लगे कि पर्वत भाई हमारे पास तो प्रसादी नहीं लेते। वे सोचते हुए श्री हरि के पास जा पहुँचे। जब श्री हरि ने पूरी घटना सुनी तो कहने लगे, अरे ये तो भोजन करते ही नहीं। अब ब्रह्मचारी के मुंह से निकल पड़ा, तो वे भोजन करते कहाँ हैं। तो श्री हरि ने कहा अब तो उन्हीं से ही पूछना पड़ेगा कि भाई न वो घर में भोजन करते हैं न यहाँ भोजन लेते हैं, तो भोजन करते कहाँ हैं। उन्होंने पर्वत भाई से पूछा कि आप इतने दिनों से भोजन कहाँ करते हैं। पर्वत भाई ने कहा, प्रभु मैं तो आपके दर्शन हमेशा तृप्त रहता हूँ। महाराज इस मूर्ति के दर्शन को छोड़कर मैं रोटी के पीछे कहाँ पड़ूँ, मैं क्यों रोटी के पीछे पड़ूँ। ब्रह्मचारी जी ने और दूसरे हरिभक्तों यह सुनकर चकित हो गए कि उन्होंने 7 दिन तक बिना भोजन के सत्संग सेवा करी और कैसी आत्मनिष्ठा दी। तो ये एक भाव सच्चे हरिभक्त का अपने भगवान के प्रति श्रद्धा, अनन्य भक्ति। उन्होंने अपना शुद्ध बुद्ध छोड़ दी, बस केवल दर्शन मात्र से ही भगवान के दर्शन में रहे। उन्हीं के दर्शन से ही अपनी भूख भी मिटा दी, भूख को भी ध्यान में नहीं रखा। ये अनन्य भक्ति हमें पर्वत भाई की देखने को मिलती है। ऐसे अनन्य बहुत सारे हरिभक्त हुए जो श्री हरि के साथ संपर्क में थे, उनके आचरण उनके विचरण में रहते थे। तो क्रमशः और भी हरिभक्तों के बारे में हम आपको आगे प्रेषित करते रहेंगे। मैं पुनः अभी अपने उन भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक वेल नहीं किया, कृपया चैनल लाइक करें, वेल करें, सब्सक्राइब करें, अपने सगे संबंधी भाई बहनों को आके प्रेषित करें, उनको भी भगवान स्वामीनारायण की लीलाएँ कथाएँ का बोध हो सके। अपने इष्ट देव के प्रति ये मेरी आपसे प्रार्थना। जय स्वामीनारायण।